परमात्मा सबको अनुकूलता के साथ सबका पालन करता है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। सबका पालन करता है। इसका प्रमाण भी एक बार क्या हुआ था, माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु जी को भोजन करा रहे थे। ध्यान से सुनिए। जब मैया भगवान विष्णु को भोजन करा रहे थे और भगवान विष्णु जी ने पहला ग्रास मुंह में लेने के लिए जैसे महाराज रोटी का ग्रास अपनी मुख की ओर लिया, माता लक्ष्मी ने हाथ पकड़ लिया। बोले प्रभु, बोले हाँ, पहले ये जवाब दीजिए। बोले क्या? बोले आप सबका पालन करते हो? बोले हाँ, सबका पालन मैं करता हूं। किसी को भूखा नहीं सोने देते? बोले बिल्कुल नहीं, मेरी आदत में नहीं है कि मेरा भक्त मेरे रहते हुए भूखा सो। तो परीक्षार्थ के भाव से भगवान एक दिव्य लीला की कि भगवान ने ग्रास लिया और मुख की ओर ले गए और लेकर के मारे वो ग्रास फिर रख दिया, लेकिन खाया नहीं। भगवान खड़े हुए और खड़े होकर के चले गए। अनायास उठ करके गए और कुछ देर बाद आ गए तो माता लक्ष्मी को संशय हो गया। माता लक्ष्मी ने भगवान से कहा, प्रभु एक बात बताइए, तुम भोजन की थाली से उठ करके अनायास कहां चले गए? जाने का कारण पूछा तो भगवान ने कहा कि मेरे 4 भक्त हैं जो भूखे थे, उन्हें मैं भोजन खिला करके आया हूं। देवी, मैं भोजन करूं और मेरे भक्त भूखे रहें, ये मैं स्वीकार नहीं कर सकता। मेरी आदत में नहीं है, मेरे स्वभाव में नहीं है कि मैं भोजन करूं, मेरे भक्त भूखे रहें। तो मैं अपने भक्तों को भोजन कराने के लिए गया, उनको भोजन खिला करके आया। लक्ष्मी जी ने जैसे ये सुना तो उनके मन में परीक्षा लेने का भाव प्रकट हुआ। लक्ष्मी जी भगवान की पालनहार की परीक्षा लेने का भ्रम पैदा हो गया और भ्रम पैदा हुआ तो दूसरे दिन माता लक्ष्मी ने एक छोटी सी महाराज एक डिब्बी ली और छोटी सी डिब्बी में उन्होंने 4 चींटियों को बंद किया और 4 चींटी बंद करके डिब्बी में मैया आ गई। आने के बाद भगवान नारायण को, भगवान विष्णु को भोजन परोसा। अब भोजन परोसा, भगवान बड़े प्रेम बड़े चाव से भोजन करने लगे। लक्ष्मी मैया भगवान विष्णु के मुख की ओर देख रहे कि बड़े प्रेम से भाव से भोजन पान कर रहे हैं। लक्ष्मी मैया ने कहा, प्रभु उस दिन तो तुम्हारे 4 भक्त भूखे थे, तो तुम अपनी रोटी छोड़ करके उन 4 भक्तों को भोजन खिलाने के लिए गए और तुम कहते हो कि मैं सदैव अपने भक्तों को भोजन खिलाता हूं, उसके बाद मैं खाता हूं, लेकिन आज भी तो 4 भक्त हैं जो भूखे हैं और तुमने आज भोजन कैसे कर लिया? लक्ष्मी ने भी, भगवान विष्णु ने कहा कि नहीं, मेरे 4 भक्त भूखे नहीं हैं, उन्होंने मुझसे पहले ही भोजन कर लिया। आश्चर्य में पड़ गई लक्ष्मी। बोले ऐसे कैसे हो सकता है? लक्ष्मी मैया तुरंत गई, उन्होंने उस डिब्बी को खोला और जैसे उन्होंने डिब्बी को खोला तो अचरज रह गया कि महाराज उन चींटियों के मुख में चावल के टुकड़े लगे हुए थे। चावल के टुकड़ों से उदर की पूर्ति कर रही। लक्ष्मी मैया से रहा नहीं गया। लक्ष्मी मैया ने आकर के भगवान से कहा कि प्रभु ये बताइए, मैंने अपने हाथों से चींटियों को बंद किया, मैंने डिब्बी को बंद किया, उस समय वहां कोई चावल का दाना तक नहीं था, लेकिन इस डिब्बी के अंदर चावल का दाना कहां से आ गया? भगवान ने कहा, कैसी बात करती हो, तुम्हें ध्यान नहीं है? बोले ऐसे ध्यान नहीं है कि जब तुम चींटियों को बंद कर रहे थे डिब्बी में और बंद करते समय तुमने डिब्बी अपने माथे से लगाई तो तुम्हारे माथे से चावल का महाराज टुकड़ा और बंद होने से पहले उस डिब्बी में चला गया, जिसके प्रभाव से और उनकी उदर की पूर्ति हो रही है। लक्ष्मी ने साष्टांग प्रणाम किया है, प्रभु
मान गए आप भक्त वत्सल हो, पालनहार हो, करुणा निदान हो, आप सबका ध्यान रखते हो। आज मुझे विश्वास हो गया। कहने का भाव मेरा, जगत में जितना सुंदर विश्वास परमात्मा के प्रति हम लोग रखें और उस भाव के द्वारा महाराज परमात्मा की करुणा हमें प्राप्त होने लगे तो जीवन महाराज आनंदित हो जाता है, आनंदित हो जाता है।